हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है मायके से हार ना लाने पर प्रेग्नेंट बहू को मिली मौत। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। छोड़ दो मेरा पैर, छोड़ दो मेरा पैर कहते हुए बिमला जी जोर से चिल्लाई और बार बार अपना पैर पटकने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर उनका बेटा मनुज दौड़ा दौड़ा आया और पूछने लगा, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो और ऐसे पैर क्यों पटक रही हो? देखना बेटा, यह मेरा पैर ही नहीं छोड़ रही। कितनी देर हो गई कोशिश करते करते, पर इस कमबख्त ने ऐसा जकड़ रखा है कि मैं हिल भी नहीं पा रही। अपनी माँ की बात सुनकर माँ मनुज बड़ा हैरान होकर बोला, माँ क्या कह रही हो? किसने पकड़ा है तुम्हारा पैर? कोई हो भी तो सही पैर पकड़ने के लिए। अब बिमला जी ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख बेटा, इस परछाई ने पकड़ा हुआ है मेरा पैर। मनुज ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा और उनका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा तो बिमला जी बड़े आराम से चल पड़ी। ये देखकर मनुज बोला, कहाँ जकड़ा हुआ था माँ? लगता है बुढ़ापे में सठिया गई हो। बिमला जी उनकी बात सुनकर चिढ़ गई। अब तू अपनी माँ पर भी यकीन नहीं करेगा? और यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई और सीधा भगवान के मंदिर में आकर बैठ गई। मनुज माने या ना माने, पर यह सच था कि उस परछाई ने उनका पैर पकड़ रखा था। वह बहुत घबराई हुई थी। आज परछाई के द्वारा उनका पैर पकड़ना और उनका कल रात का सपना, दोनों ने मिलकर उन्हें बहुत डरा दिया था। कितना भयानक सपना देखा था उन्होंने कल रात की। कोई उनका पीछा कर रहा है। बड़ी कोशिश की उन्होंने सपने में उस पीछा करने वाली की शक्ल देखने की, पर वह देख नहीं पाई और देखते देखते उस शख्स ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। बिमला जी पसीने पसीने होकर उठी थी। बाकी सारी रात उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ही बिताई थी। बड़ी देर मंदिर में बैठने के बाद बिमला जी मंदिर से बाहर निकली और सोचा कि चलो अब खाना बना लूं, पर तभी परछाई ने फिर उनका पैर पकड़ लिया और इस बार कुछ अचानक से इस तरीके से पकड़ा कि बिमला जी सर के बल धड़ाम से गिर गई और उनके सिर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। यह तो अच्छा था कि मनुज अभी घर में ही था और वह उनको फटाफट डॉक्टर के पास ले गया। बिमला जी बहुत घबराई थी। मनुज उनसे बार बार पूछ रहा था कि माँ क्या हुआ, कैसे गिरी, और वह हर बार उसको कहे जा रही थी कि बेटे परछाई ने फिर से पैर पकड़ लिया। मनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उसी शहर में रहने वाली अपनी मौसी शीला को फोन करके माँ की सारी हालत बताई। उन्होंने माँ के पास बुला लिया ताकि माँ का डर भी कम हो और उसके ऑफिस जाने के बाद वो माँ का ध्यान भी रख सके। घंटे भर में ही शीला जी उनके घर पहुंच गई और बिमला जी की हालत देखकर हैरान रह गई। अपनी बहन को देखते ही बिमला जी फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, वो वापस आ गई शीला, वो वापस आ गई। मुझे बचा लो शीला, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। अपनी माँ की बात सुनकर मनुज बड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी मौसी से पूछा, मौसी, माँ क्या बात कर रही है? कौन वापस आ गया जो उन्हें मार देगा? इस पर शीला जी बात संभालते हुए बोली, लगता है तेरी माँ ज्यादा डर गई, तो फिक्र मत कर, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं इसका ख्याल रखूंगी। तू कल से आराम से ऑफिस चले जाना। शीला जी ने मनुज को तो कमरे से बाहर भेज दिया और खुद पलटकर बिमला जी से पूछा, क्या कह रही हो दीदी तुम? कौन वापस आ गई? तुम उसी की बात कर रही हो क्या? हाँ शीला, वही आई है, परछाई बनकर
मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। अभी दोनों बहनें आगे कुछ बोलती कि तभी शीला जी का पैर भी उस परछाई ने पकड़ लिया। शीला जी ने अपना पैर उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं छुड़ा पा रही थी। और उनकी हालत को देखकर बिमला जी बोली, यही तो कह रही थी मैं तुम्हें, ये नहीं छोड़ेगी हमें, बस मनुज के सामने नहीं आती ए। इतना सुनते शीला जी ने मनुज को आवाज दी और उसको बहाने से बुलाकर कहा, मुझे तेरी माँ की दवाई तो समझा दे। मनुज के आते ही परछाई फिर गायब हो गई। ये देखकर शीला जी ने मनुज को कहा, बेटा मैं अकेली तेरी माँ को नहीं संभाल पाऊंगी, आज रात तू हमारे साथ ही सो जा। शीला जी की बात सुनकर बिमला जी ने भी ठंडी सांस ली कि कम से कम आज की रात तो शांति से निकलेगी। अगले दिन सुबह उठते ही शीला जी ने सारे घर में गंगा जल छिड़क दिया और मनुज के जाने से पहले ही अपने जान पहचान के पंडित जी को बुला लिया, जो कि तंत्र विद्या भी जानते थे। मनुज ने अपनी मौसी को बड़ी हैरानी से देखा और बोला, मौसी, माँ तो ऐसे ही बुढ़ापे में सटिया गई है, इसमें पंडित जी को बुलाने की क्या बात है। शीला जी बोली, तुम कुछ नहीं समझते मनुज, मुझे जैसा ठीक लग रहा है वैसा करने दो। उनकी बात सुनकर मनुज चुप हो गया और थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए। घर में दाखिल होते ही पंडित जी को जोर से झटका लगा। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर अपना आसन ग्रहण करके उन्होंने शीला जी से पूछा, किस लिए बुलाया मुझे। शीला जी बोली, जो अपने घर में दाखिल होते हुए ही महसूस किया है, बस उसी के लिए आपको बुलाया है। इस घर पर कोई शैतानी ताकत का साया है, उसने मेरी बहन को परेशान कर रखा है। हमें मुक्ति सिर्फ आप ही दिलवा सकते हैं, हमें उससे छुटकारा चाहिए। पंडित जी ने ध्यान लगाया और उसके बाद आंखें खोलकर पूछा, अभी कुछ समय पहले इस घर में किसी की मौत हुई है ना? जिस पर मनुज बोला, जी हाँ, मेरी बीबी शुभ्रा की। अभी 3 महीने पहले ही उसका देहांत हुआ है। प्रेग्नेंट थी और अचानक से सीढ़ियों में अपना संतुलन खोकर गिर गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पंडित जी ने बड़ी तीखी नज़रों से शीला जी और बिमला जी की साइड देखा और पूछा, क्या वाकई उसकी मौत सीढ़ियों में अपना संतुलन खोकर हुई थी या कुछ और बात है? दोनों बहनें पंडित जी की बात सुनकर सकपका गई। तभी शीला जी बोली, पंडित जी, हम क्यों झूठ बोलेंगे, वह वाकई अपना संतुलन खोकर गिर गई थी। जिस पर पंडित जी बोले, फिर इस घर में भी कोई शैतानी ताकत नहीं है, आपकी बहन के मन का वहम है, सब मैं चलता हूँ। शीला जी ने दौड़कर पंडित जी को रोक दिया और बिमला जी की ओर देखने लगी। बिमला जी चुप थी, पर शीला जी के बार बार इशारा करने पर उन्होंने आखिरकार अपना मुंह खोल ही दिया। नहीं, वो कुलच्छड़ी अपनी मौत नहीं मरी थी, मैं उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। कितनी बार उसको कहा था कि गुदभराई के लिए अपने बाप से रानी हार और 2 लाख रुपए मांगे, पर उसने मांगने से साफ मना कर दिया। उस दिन भी हमारी छत पर इसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उसके फिर इनकार करने से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे धक्का दे दिया। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए पेट के बल गिरते ही उसकी मौत हो गई। मैंने फटाफट शीला को फ़ोन लगाया और उसने आकर सब कुछ ऐसा संभाल लिया कि लगे शुभ्रा अपने आप गिरी। मनुज हक्का बक्का कभी अपनी माँ को देख रहा था, कभी अपनी मौसी को। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी शुभ्रा की मौत 3 महीने पहले नहीं बल्कि आज हुई है।
उसने अपनी माँ को कहा, तुमने क्या किया माँ? अपने लालच में तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा दी। मैं अब से कभी तुम्हें अपनी माँ नहीं मानूंगा। मनुज को रोता हुआ देखकर पंडित जी बोले, सुभ्रा की आत्मा का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। वह भी खुश नहीं है, तभी दर दर भटक रही है। शायद अपनी सच्चाई वो तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी माँ को परेशान कर रही थी। इस घर में आते ही मैं समझ गया था कि इस घर में तो एक बड़ी दुखी आत्मा का निवास है। अब तुम विधि विधान से मेरे साथ पूजा करो ताकि तुम्हारी सुभ्रा की आत्मा को शांति मिले और वह मुक्त हो जाए। मनुज ने रोते हुए पंडित जी के कहे मुताबिक सारी पूजा की विधियां निपटाई। पूजा पूरी होते ही उसे एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो उसकी सुभ्रा ने उसे गले से लगा लिया हो, पर वो एहसास सिर्फ पल भर का था। अगले ही पल उसके मन ने उसे समझा दिया कि उसकी सुभ्रा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पंडित जी को विदा करने के बाद मनुज ने भी अपना एक सूटकेस तैयार किया और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। जाने से पहले वो अपनी माँ से बोला, चाहता तो था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं, पर बहू के साथ आपका बेटा भी आज से मर गया। आपके लिए ये सज़ा आपके लिए सबसे सही है और मेरी ज़िंदगी की यही कड़वी सच्चाई रहेगी कि मेरी माँ मेरी जीवन की खुशियों पर काली परछाई बनकर मेरी खुशियाँ लूट कर ले गई।